तो कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था दीपिका पादुकोण का, और उसमें वो बता रही थी कि कैसे वो अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ती हैं और उस रोल के लिए खुद को तैयार करती हैं। और जब मैं वो सुन रहा था ना, मुझे वो लगा कि यार कैसे जो एक्टर्स हैं ये लोग कैसे करते हैं, इतने लंबे लंबे डायलॉग्स को कैसे याद रखते हैं और उस सीन में वो इमोशंस को कैसे लेके आते हैं, क्योंकि वो इमोशंस इतने इतने गहरे होते हैं कि वो हम तक पहुंच पाते हैं। हम वो हंसी, वो दर्द, सब कुछ महसूस कर पाते हैं। और तब मैंने थोड़ा रिसर्च किया और समझा कि हर एक्टर का अपना एक तरीका होता है डायलॉग्स को याद करने का और उस कैरेक्टर को इंटरनलाइज करने का। बोलते हैं कई बार कि यार वो किरदार उससे अच्छा कोई नहीं निभा सकता था, द वे ही डिड इट वाज सो नेचुरल। तो मैंने कुछ ऐसे ही ट्रिक्स के बारे में रिसर्च किया जो एक्टर्स यूज करते हैं। अगर आप कोई स्पीच डिलीवर करने जा रहे हो या नॉर्मली अपना जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको इंप्रूव करना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। दीज टिप्स विल हेल्प यू मास्टर योर स्पीच एंड द वे यू डिलीवर इट। लेट्स हैव अ लुक। यही है फर्स्ट ट्रिक, मुंह में पेंसिल रख कर बोलना। अब पहली ट्रिक है अपने मुंह के अंदर पेंसिल रख कर बोलना। इससे आपकी स्पीच में क्लैरिटी आती है। इसमें हम अपनी टंग को फ्री छोड़ देते हैं और उसके बाद डायलॉग्स को पढ़ते हैं। देखो, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें बुलाने की कोशिश में लग जाती है। दिस साउंड लाइक अरे भैया सुनते हो क्या हुआ ये? जब आप कोई भी लाइन इस टेक्निक के साथ पढ़ते हैं तो कोशिश करना कि डायलॉग एकदम क्लियर आए। अभी इतना क्लियर था नहीं, इफ आई रिपीट इट तो शायद थोड़ा और क्लियर आ जाएगा। इसमें ऐसा भी होगा कि आपके कुछ वर्ड्स क्लियर नहीं निकल कर आएंगे, तो आपको तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक वर्ड्स क्लियर ना हो जाएं। अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कि मुंह में पान रखा हो। ये टेक्निक इसलिए यूज होती है ताकि एक्टर की डायलॉग डिलीवरी में एक ठहराव सा आ सके, आप सोच समझ के बोल सको। चलो सोचो कि अगर शाहरुख खान डॉन मूवी का डायलॉग अगर ऐसे बोलते तो कैसा लगता कि डॉन का इंतज़ार तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, पर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप कैसे बोलते हैं? डॉन का इंतज़ार तो 12 मुल्कों की पुलिस कर रही है, पर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इफ यू साउंड लाइक दिस, कितना अलग साउंड करेगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। हर एक लाइन को सही इमोशन और ठहराव के साथ बोलना ही एक्टर की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। एंड यही सेम रूल अप्लाई होता है पब्लिक स्पीकिंग में, क्योंकि जब आप एक स्पीच देते हैं तब आप सिर्फ वर्ड्स डिलीवर नहीं करते, आप अपने इमोशंस को भी डिलीवर करते हैं। उसमें वो ठहराव होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो लगभग हर एक्टर जब वो खुद को एक्टिंग वर्ल्ड की प्रिपेयर कर रहा होता है फॉलो करता है। नाउ आफ्टर वर्किंग ऑन द स्पीच, इट्स टाइम टू वर्क ऑन द इमोशन। हाउ एन एक्टर understands the emotion of every line in the script. I watched a lot of interviews to understand the process of actors, how they memorize lines, and I found that almost all the actors do read the script over and over again. At least 15 से 20 बार वो उसको पढ़ते हैं और वो ये स्क्रिप्ट को याद करने के लिए नहीं करते हैं, वो एक्टिव रीडिंग करते हैं। अब क्या मतलब होता है एक्टिव रीडिंग का? उसको ध्यान से पढ़ना, उसका मतलब समझना कि एग्जैक्टली है क्या। अब इससे क्या होता है कि उस स्क्रिप्ट का जो पूरा कंटेंट है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। वर्ड टू वर्ड डायलॉग्स याद नहीं करना है, दे रीड थ्रू लाइन्स, वो समझते हैं उस इमोशन को। एक्टर्स पे माइन्यूट अटेंशन टू एवरी स्नैच ऑफ डायलॉग बिकॉज ईच वर्ड ऑफर्स हिंट ऑफ द स्पीकर्स मोटिवेशन एंड डिजायर। जैसे कि एक लाइन को बहुत सारे तरीकों से कहा जा सकता है और उसके अलग अलग मतलब भी हो सकते हैं। आपको यह आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से वर्ड पर कितना प्रेशर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। देखा आपने? They're searching for the intentions of the play's characters, ki why they do what they do, and especially why they say and what they say. And as they engage in the micro-level processing of the material, memorization of the lines just happens. यही concept apply होता है public speaking में भी और daily conversation में भी। आप क्या लाइन बोल रहे हैं और किस इंटेंट के साथ बोल रहे हैं,
बहुत मैटर करता है। आप कौन से वर्ड पर स्ट्रेस करते हैं और कहाँ पॉज लेते हैं, ये दिखाता है कि आप कितने नेचुरल और कितने ऑथेंटिक हैं अपने कम्युनिकेशन में। नाउ द ट्रिक इज लर्निंग डायलॉग्स यूजिंग अ चीट कोड दैट इज कॉल्ड यूजिंग क्यू कार्ड्स। अब ये टेक्निक सबसे पहले यूज की थी 1930 में। एक एक्टर थे बैरीमोर और उसके बाद ये काफ़ी पॉपुलर हुई। इनफैक्ट कुछ टीवी शोज में आज भी ये यूज होता है, करते हैं। इवन पॉपुलर सिटकॉम द बिग बैंग थ्योरी के एक्टर जिम पार्सन्स भी यूज़ करते हैं। जिम पार्सन एक शेल्डन के कैरेक्टर में है और वो एक फिजिसिस्ट है और शो में काफ़ी साइंटिफिक कॉन्वर्सेशंस होती हैं, तो उनको कई बार एक सीन में लंबे लंबे डायलॉग्स बोलने होते हैं। मुझे जानना था कि यार कैसे वो कर पाते हैं ये, बिकॉज हिज डिलीवरी इज लाइक impeccable, like bang on the point. Like this is Act 1, Scene A, and then there's my first cue line. It's from Leonard. There's the L. It says, "Okay, see you later." And then on the back is my line, and I pace around my house and I drill them like some sort of ballet dancer learning moves, largely because I don't understand a lot of what I'm talking about. अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक बताई कि वो क्यू कार्ड्स की हेल्प लेते हैं। Have a look. I will open her gift to me first and then excuse myself, feigning digestive distress. Then, I'll look up the price of her gift online, choose the basket closest to that value, give it to her. Also, this is a really helpful technique when you have to deliver a presentation. या आप अपने कॉलेज या स्कूल में जब कोई एक इवेंट होस्ट करते हो, इससे आपको कोई स्क्रिप्ट याद नहीं करनी होती है. You can just mention the key points and keep referring to them from time to time and speak flawlessly. I feel my videos are incomplete without a bonus tip. So I think we should give it a name. क्या नाम दें? Let's call it Double Dose by Divas. If you come up with a better name, let me know in the comment section. So here is the Double Dose by Divas. So there are other different techniques that actors use to improve their speech and diction, like tongue twisters and vocal exercises. I have talked about them in my videos. I have linked them and you can watch to practice further. So these are a few ways to work on your next presentation or speech. If you are interested in knowing about how actors prepare themselves, let me know. I'll make more videos on such things. Remember, there are two things that are absolutely free in this world and can help you and me as well. Hit the subscribe button and share the video. Till then, stay awesome, stay productive.